बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाज़र हाँ स्टडी स्केयर तो अनीता भंडराल जी साडे नाल मौजूद ने जिहड़े कि मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र ने। सो अज सब तो पहला गल करांगे असी माल्टा दी। शैनिगन का पार्ट है माल्टा, पर बहुत सारे विद्यार्थी माल्टा दे विच इंटेक्स नूं लैके या माल्टा दे प्रोसैस नूं लैके माल्टा दे विच किन्ना गैप एक्सैप्टेबल है, किन्ने फंड्स की जरूरत है और माल्टा दे विच किहड़े-किहड़े स्ट्रीम्स ने जिथे साडे विद्यार्थी जा सकते हैं और माल्टा स्टडी वीज़ा के बाद की स्पाउस अलाउड है, फैमिली या सैटलमेंट के चांसिस किस तरह के ने, बाकी कंट्रीज़ ने जिहड़ियां शैनिगन दियां 28-29 बाकी कंट्रीज़ दे विच एक्सैस स्टूडेंट्स का किस तरह का रहिंदा है, ये तमाम पॉइंट्स नूं A to Z अज एक्सप्लेन करनगे अनीता जी जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। अनीता जी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनीता जी मैं चाहूँगा कि माल्टा नूं A to Z तुसीं एक्सप्लेन करो सारियां पॉसिबिलिटीज़ माल्टा दियां लैके और तुसीं किन्ने क वीज़े माल्टा दे समय समय ते लैंदे हो और किस तरह के प्रोफाइल माल्टा च जांदे ने भी जरूर दस्सिओ। जी सर, बिल्कुल। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो माल्टा जैसे कि आपने बताया है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ शेनिगन। सो दैट मीन्स अगर आप माल्टा का आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या किसी भी टाइप का वीज़ा है तो आपके पास एक परमिट होगा कि आप 29 कंट्रीज़ में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी स्टडी वीज़ा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें बात होती है स्टूडेंट्स से, ऑफिस में आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आइल्स का जो स्कोर होता है वो बार बार री अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका जो आइल्स है वो क्लियर नहीं हो पाता है। सो वो सोचते हैं बिल्कुल फेडअप होके, उनका ये होता है कि कोई ऐसी ऑप्शन बता दो जो कि विदाउट आइल्स जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हो जाए। तो अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि विदाउट आइल्स ऑप्शन देख रहे हैं तो उनके लिए माल्टा एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब कई बार वो स्टूडेंट्स भी आते हैं उनका अब्रॉड स्टडीज़ का तो होता है प्लान, लेकिन बजट है तो वो बजट काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली। तो अगर मैं माल्टा में स्टडीज़ की ऑप्शन की बात करूँ या ट्यूशन फीस की बात करूँ तो वो होती है नियर अबाउट 4400 यूरो। सो दैट मीन्स आपकी 3 से 4 लाख मैक्सिमम आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। कोई फंडिंग नहीं दिखानी है, देयर इज़ नो एसएच, बिकॉज अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो या तो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं या फिर आपको जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो माल्टा अगेन एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे फंडिंग की भी एसएच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स का कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ओके अगर हम माल्टा में स्टडी वीज़ा की ऑप्शन भी ले लेते हैं उसके बाद विदाउट आइल्स भी हो जाएगा, लेकिन उनको अकोमोडेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर अकोमोडेशन का भी मतलब पूरे ईयर का बता सकते हैं तो किस तरह से रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो एम्बेसी फीस प्लस अकोमोडेशन 1500 यूरो तक जाता है, यानी कि 1.5 से 2 लाख के करीब। सो अगेन ये बहुत, जिसको मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी ऑप्शन आ जाती है जो कि कम बजट में और कम खर्चे में आती है। एंड आइल्स का आपको पता ही है कि आइल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे जो गैप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मिनिमम वो 2 इयर्स का गैप एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेस्ट केस टू केस वेरी करता है। अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है दे कैन ऑब्वियसली अप्लाई देयर एप्लीकेशन। जब स्टूडेंट माल्टा में अपनी स्टडीज़ कर रहा है तो स्टूडेंट जो अप्लाई करेगा वहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करेगा। तो अगर मैं बैचलर्स में स्ट्रीम की बात करूँ तो उनके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रीम्स आपको मिल सकती है, जैसे कि यू कैन अप्लाई इन बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ आईटी, बीटेक, फैशन मैनेजमेंट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलेंगे। दे हैव वेरी गुड नंबर ऑफ द कोर्सेज एंड द यूनिवर्सिटीज़ आर रियली वेरी गुड। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो मिलेगा 18 मंथ्स का वर्क परमिट। सो अगेन आप लोगों के पास ये है कि आपके पास 18 मंथ का वर्क परमिट है तो आप अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अगेन इफ़ यू वांट टू अप्लाई योर एप्लीकेशन इन माल्टा देन आप बिलो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी माल्टा नूं लैके साडे नाल सांझी कीती है अनीता मैम ने। और स्टूडेंट्स किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत दे विच तुरंत स्क्रीन ते दिते गए नंबर ते टैलीफोन करन और जरूर स्टडी स्केयर की टीम के नाल गल करन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।